औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह सुब्हान तआला सूरह सजदा में इरशाद फरमाते हैं, आप फरमा दीजिए कि तुमको मौत का फरिश्ता मौत देता है जो तुम पर मुकर्रर है, यहाँ तक कि जब तुम में से किसी की वफात का वक्त करीब आ जाए तो हमारे फरिश्ते इसको मौत देते हैं और कोई कोताही नहीं करते। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मलाइका को नूर से पैदा किया गया है और इन्हीं मलाइका से अल्लाह का एक मुकर्रब फरिश्ता हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम हैं, जिनको मालिकुल मौत भी कहा जाता है। एक और रवायत के मुताबिक दुनिया का निजाम 4 फरिश्तों के सुपुर्द किया गया है, जिनमें हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द हवा का काम है, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द बारिश और नबातात का काम है। इसी तरह हजरत इजराईल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द रूह के कब्ज करने के काम पर ममूर हैं और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम इन सब को अम्रे इलाही पहुंचाते हैं। दोस्तों, आप सबके कभी जहन में ये सवाल आया तो होगा, हजरत इजराईल अलैहिस्सलाम ही सब की रूहों को क्यों और कैसे कब्ज करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी न्यू आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नाज़रीन इकराम, अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा फरमाया तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को जमीन से कुछ मिट्टी लाने को कहा गया। जब हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मिट्टी लेने गए तो जमीन ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कहा, मैं तुमको उस जात की कसम देती हूँ जिसने तुमको मेरे पास भेजा, तुम ये मिट्टी ना लेकर जाओ। जो इस मिट्टी से इंसान बनेगा वो फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा, तो कल को इसको आग में जलना पड़ेगा। ये सुनकर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वापिस चले गए और बारगाह इलाही में पेश हो गए। अल्लाह सुब्हान तआला ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया, मिट्टी क्यों नहीं लेकर आए? तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जमीन का जवाब सुना दिया और कहा, ए अल्लाह, जब इसने आपकी अजमत का वास्ता डाला तो मैंने इसको छोड़ दिया। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा तो उनके साथ भी यही मामला हुआ। फिर इसी तरह हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा गया तो उनके साथ भी यही मामला हुआ। फिर हजरत इजराईल अलैहिस्सलाम को भेजा गया। जब जमीन ने हजरत इजराईल अलैहिस्सलाम को यही जवाब दिया तो आपने फरमाया, ए जमीन, जिस जात ने मुझे तेरे पास भेजा है वो तुमसे ज्यादा अतात और फरमाबरदारी के लायक है, मैं उसके हुक्म के सामने तेरी बात कैसे मान सकता हूँ। चुनाचा आपने जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों से थोड़ी थोड़ी मिट्टी ले ली और अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हो गए। तो अल्लाह ताला ने हजरत इजराईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, चूंकि तुम ये मिट्टी लेकर आए हो तो इनकी जान भी तुम ही कब्ज करोगे। हजरत इजराईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, अगर मैं इंसानों की जान कब्ज करूंगा तो लोग मुझसे नफरत करने लगेंगे और मुझे बुरा भला कहेंगे। अल्लाह सुब्हान तआला ने हजरत इजराईल अलैहिस्सलाम से वादा किया कि कोई तुम्हारा नाम नहीं लेगा और ना ही कोई तुमको बुरा भला कहेगा। दोस्तों, आज आप देख लें, जब किसी को मौत आती है तो कभी किसी ने ये नहीं कहा कि इजराईल अलैहिस्सलाम रात को 3 बजे आए और इसकी जान ले गए। हर मौत पर यही सुनने को मिलता है, फलां को हार्ट अटैक हो गया या उसका एक्सीडेंट हो गया या किसी और बीमारी से उसकी मौत हो गई, लेकिन कोई मालिकुल मौत का नाम नहीं लेता। एक और रवायत है कि मालिकुल मौत दिन में 3 मरतबा लोगों के चेहरे देखता है जिनकी उम्र पूरी हो जाती है और रिज़्क दुनिया से खत्म हो जाता है, उसकी रूह कब्ज कर ली जाती है और जब वहाँ मौजूद लोग रोने लगते हैं तो मालिकुल मौत दरवाजे में खड़े हो जाते हैं और फरमाते हैं, मैंने तुम्हारा कोई कसूर नहीं किया, मैं तो अल्लाह की तरफ से मामूर हूँ, ना मैंने मरने वाले का रिज़्क खाया और ना ही इसकी रूह कब्ज की, मुझे तो तुम्हारे पास बार बार आना है। हजरत हसन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लोग अगर इस फरिश्ते को देख लें और इसके कलाम को सुन लें तो मैयत को भूल कर खुद अपने आप को रोने लग जाएं। लाइव टीवी के नाजरीन, एक और हदीस के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक रोज अपने घर में तशरीफ फरमा थे कि अचानक घर में एक खूबसूरत शख्स दाखिल हुआ। आपने पूछा, ए अल्लाह के बंदे, तुझे इस घर में किसने दाखिल होने दिया? उसने कहा, घर वालों ने। आपने फरमाया, बेशक साहिब खाना को इस बात का इख्तियार है। तो आपने पूछा, तुम ये तो बताओ तुम हो कौन? तो उसने जवाब दिया, मैं मालिकुल मौत हूँ। आपने फरमाया, मुझे तुम्हारी चंद निशानियां बताई गई हैं मगर तुम में उनमें से एक भी निशानी नजर नहीं आई। तो मालिकुल मौत ने अपनी पीठ फेर ली। अब जो आपने देखा, इनके जिस्म पर आंखें ही आंखें नजर आने लगी और जिस्म का हर बाल नोकदार तीर की तरह खड़ा था। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फौरन उनसे कहा, आप पहले वाली शक्ल में दोबारा तशरीफ ले आए। जो इसकी मुलाकात को बेहतर जानता है तो मालिकुल मौत को इस शक्ल में भेजा जाता है जिसमें मैं हाजिर हुआ हूँ। एक दूसरी रिवायत में इस तरह बयान होता है, जब उसने पीठ मोड़ी तो उसकी वो शक्ल आई जिसमें वो बुरे लोगों की रूह कब्ज करता है। इब्ने मसूद
اور ابن अब्बास रजी अल्लाह अन्हु की रवायत कुछ इस तरह है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, ए मालिकुल मौत, आप मुझे वो शक्ल दिखाएं जिसमें आप कफार की रूह को कब्ज करते हैं। तो मालिकुल मौत ने कहा, आपकी ताकत से बाहर है। तो मालिकुल मौत ने वो सूरत दिखानी शुरू की और फरमाया कि आप अपना मुंह मोड़ लीजिए। अब जो आपने देखा तो एक स्याह शख्स जिसके सर में से आग के शोले निकल रहे हैं और उसके मुंह से भी आग निकल रही है। ये देखकर आप पर गशी तारी हो गई। इसके बाद आपने मालिकुल मौत को देखा तो वो अपनी शक्ल में मौजूद थे। आपने मालिकुल मौत से कहा, अगर कफार को महज तुम्हारी शक्ल देखने की तकलीफ ही बर्दाश्त करनी पड़ जाए तो ये इनके लिए बहुत बड़ी तकलीफ है। अब आप ये बताएं कि मोमिन की रूह को किस तरह कब्ज करते हैं। तो मालिकुल मौत ने कहा, जरा मुंह फेर लीजिए। आप अलैहिस्सलाम ने मुंह फेर लिया तो जब दोबारा देखा तो आपके सामने एक हसीन नौजवान खड़ा था जिसके कपड़े सफेद थे और जिस्म महक रहा था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये मंजिर देखा और फरमाया, अगर मोमिन को सिर्फ आप अलैहिस्सलाम की दीदार की दौलत नसीब हो जाए इसके लिए यही काफी है। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला हमें मौत की तैयारी और मालिकुल मौत से खुश शक्ल मुलाकात और आखिरत में निजात की फिक्र नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मिलेंगे फिर न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।